जय भोले की भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कैसे पता करें कि भगवान हमारे साथ है या नहीं, तो सुनते हैं कथा। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथी वे ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कोई संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ है। अगर भगवान आपसे प्रसन्न है या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ संकेत आपको पहले से इसका आभास करा देते हैं। कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और परमपक भगवान आपसे प्रसन्न है या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ संकेत आपको पहले से इसका आभास करा देते हैं। कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। ईश्वर आपके साथ है, इसे लेकर वास्तव में कुछ संकेत बताए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जिन पर भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिल जाए तो इसे भगवान की ही कृपा समझना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में किसी का भी अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार में बीतता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर कृपा बरसाते हैं। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय आ जाए और आपको निर्णय लेने से रोक ले तो समझो ईश्वर आपके साथ है। भगवान को पाने के 3 रास्ते गीता में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्म योग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन 3 रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान तरीका है शरणागति, लेकिन इसके लिए आपको मैं छोड़कर धर्म का होना पड़ेगा। ये विचार सोमवार को गुड़ियारी के विकास विहार स्थित श्री राम वाटिका में भागवत कथा के समापन पर विजय शरण देव ने कही। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत के बाद भी रहेंगे। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द मम को याद रखना ही काफी है। धर्म मम का मतलब है धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूँ। इसलिए जो भी श्री कृष्ण को इस भावना से स्मरण करेगा वो उन्हें पा सकेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी ना चल सके तो मुझे सबसे आसान तरीके से पा सकता है, और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। कथा के दौरान आयोजक आमोलिया बाई सोनी, हीरालाल सोनी, सत्यभामा सोनी आदि ने श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती उतारी।
तुलसी वर्षा हुई, भंडारे में भक्तों ने लिया प्रसाद। महाभारत के प्रसंग पर प्रवचन करते हुए पंडित ब्रजेश ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का वचन का मान रखने के लिए अपना वचन भी भूल जाते हैं। महाभारत के युद्ध के 5वें दिन के युद्ध समाप्ति के बाद दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने अगले दिन जब किसी एक पांडव का वध करने का संकल्प लिया तो द्रौपदी चिंतित हो उठी। इस पर श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने धोखे से भीष्म से सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांग लिया। प्रवचन के उपरांत सभी भक्तों ने भगवद गीता पर तुलसी वर्षा की। इसके बाद महाभंडारे में सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। अंतरिक्ष में भगवान रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं पहुंच सकता मनुष्य वहां। हम यहाँ भगवान की नहीं बल्कि ईश्वर की, परमात्मा की भ्रम की बात कर रहे हैं। वर्तमान में लोग भगवान शब्द को ईश्वर से जोड़ते हैं, इसलिए हमने हेडिंग में भगवान रखा। कोई मनुष्य देवता भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा नहीं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही अनंत जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सत्यलोक में रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश। आओ इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले बेसिक 5 पॉइंट को समझना होगा, फिर आपको ईश्वर की लोकेशन का ज्ञान होगा। इन बेसिक को याद रखें तो पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ विराजमान है। नंबर 1, गीता में कहा गया है कि ये सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और इसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह कि सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल। मतलब यह कि इसके एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्म यानी कि ईश्वर। नंबर 2, मनुष्य का शरीर भी एक उल्टे वृक्ष की भांति है। मस्तिष्क पर बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहीं पर बीज स्थित है, अर्थात जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। इस मस्तिष्क के भीतर एकदम सेंटर में आत्मा का निवास होता है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, एक छोर पर सहस्त्रार और दूसरे छोर पर मूलाधार चक्र, बीच में अनाहत चक्र है। नंबर 3, इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म ने इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 कृतक त्रिलोक, नंबर 2 महलोक और नंबर 3 अगर्तक त्रिलोक। इन्हें ही वेदों में 5 कोशों वाली सृष्टि कहा गया है, जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। कृतक त्रिलोक के 3 भाग हैं, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक। ये तीनों नश्वर हैं। इसकी एक निश्चित आयु है। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वह भूलोक और सूर्य के बीच के स्थान पर भूलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल है। इसके बाद सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक या स्वर्गलोक कहते हैं। ऋषि के बीच में सप्तऋषि का मंडल है और ध्रुवलोक स्थित है। महलोक कृतक त्रिलोक में स्थित ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महलोक है। कृतक और कृतक लोक के बीच स्थित है महालोक, जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल जनशून्य हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे कृत का कृतक भी लोक कहते हैं। अकृतक त्रिलोक, कृतक और महलोक के बाद जन, तप और सत्य लोक तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। अकृतक त्रिलोक अर्थात जो नश्वर है, नहीं है, अनश्वर है। महलोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है,
जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। नंबर 4, हिंदू धर्म में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार बताया गया है। उस अनंत ईश्वर से महत की उत्पत्ति हुई है। महत से अंधकार जन्मा, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी शरीरधारी है। नंबर 5, हिंदू धर्म काल में अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक तरस रेणु से लेकर एक क्षण मात्र तक, एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त और मुहूर्त से लेकर प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन, इतनी ही 1 रात, मतलब 2 कल्पों के उनके दिन और रात मिलाकर 1 अहोरात्र पूर्ण होती है। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना मुश्किल है। अब बात करते हैं ईश्वर कहाँ रहता है। यदि आप लिखा नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये कोई लिखा ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। आपने भौतिक और गणित विज्ञान में आयाम अर्थात डायमेंशन के बारे में पढ़ा होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड 3 आयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है और आगे और पीछे, इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर ही आधारित है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार ये नियम सिर्फ कृतज्ञ लोक पर ही लागू होता है, अन्य लोकों पर नहीं। वेद और पुराणों में अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। ऊपर हम पहले ही 3 लोक और उनके अपलोक के बारे में बता चुके हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक हमारी 3 आयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम वह समय है। 5वां आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यहाँ का समय अलग है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा का 1 दिन 1 कल्प के बराबर होता है। ये स्थान 4 आयामों से बाहर है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, कारणोत्कर्षाही विष्णु, गर्भोत्कर्षाही विष्णु और क्षीरोत्कर्षाही विष्णु। इसमें कारणोत्कर्षाही अर्थात महाविष्णु तत्पाद का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है और जिसके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। दूसरे गर्भोत्कर्षाही विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोत्कर्षाही विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्षीरोत्कर्ष विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इन्हें ये आयाम को महसूस कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति जैसे सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाया है।
वह तत्व विज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद आठवां आयाम जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य इस 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वही जानता है। उसके बाद है 9वां आयाम जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति का हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाते हैं। इसके नंबर आता है 10वें आयाम का, जिससे अनंत कहा गया है। हमने आपको ऊपर 4 पॉइंट में बताया था कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा ईश्वर का ब्रह्म है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति से ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा विष्णु शिव से है। ये ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। ये एक जगह प्रकाश रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है। यही सनातन सत्य है, जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार का आयाम समाये हुए हैं। मनुष्य क्यों नहीं पहुंच सकता वहां? इस ब्रह्मांड में तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्य लोक है। उसके पार अनंत ब्रह्म है। वह मनुष्य किसी यान के द्वारा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह 10वां आयाम है। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों में ही विचरण करने की है। वहां सिर्फ योग की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जाया जा सकता है। कोई शरीरधारी वहां नहीं जा सकता। दूसरा यह है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरह जिस तरह के सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है। वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सभी की आत्मा होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है। उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है। उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है। तो कथा समाप्त होती है। तो मेरे प्रिय शिव भक्तों, आपसे निवेदन है, अगर कथा अच्छी लगी हो, भोलेनाथ से प्यार करते हैं, भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको आगे नई से नई और कथा सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव।